हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्रोग्राम। मैं हूं आप सभी की दोस्त प्राची राज। दोस्तों, जिंदगी जीने का हर किसी का अपना एक तरीका होता है, एक नजरिया होता है, एक सोच होती है। और मेरा मानना है कि अपनी जिंदगी कुछ इस तरह जियो कि औरों के लिए मिसाल बन जाए। और ये बात हम आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी आज के इस भागम भाग जिंदगी के ऊपर है। जी हाँ, आज के इस बिजी लाइफ में लोग इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है ये उन्हें पता ही नहीं चलता। और इस भागम भाग की लाइफ में जो दूसरों के लिए वक्त निकालते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, सक्सेस, अचीवमेंट उन्हीं को मिलती है। दोस्तों, ये कहानी बहुत पुरानी है। ये कहानी उन दिनों की है जब स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पर राजाओं, महाराजाओं और साधारण परिवार के बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे। बात उस समय की है जब स्टूडेंट्स का यानी कि शिष्यों का एक बैच खत्म होने वाला था। सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे और खुशी खुशी घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके गुरु की यानी कि उस गुरुकुल के जो ऋषि थे उनकी आवाज़ आई और वो सारे बच्चों को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए कह रहे थे। सारे बच्चे अपने गुरु का आदेश सुनकर, उनकी बात सुनकर मैदान में इकट्ठे हो गए। उसके बाद गुरु ने उन सारे शिष्यों से कहा कि आज आप लोगों का आखिरी दिन है। आप सभी आज के बाद अपने अपने घर को रहेंगे। मैं चाहता हूं कि घर जाने से पहले यहाँ पर आप लोग एक कंपटीशन करें, यानी कि एक प्रतियोगिता करें। और वो प्रतियोगिता होगी दौड़ प्रतियोगिता। और ये कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं है। इस प्रतियोगिता में आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। यानी कि कहीं पर आपको पानी से होकर गुजरना है, कहीं पर आपको आग से होकर गुजरना है, और लास्ट में आपको एक अंधेरी सुरंग से होकर गुजरना है। और जो इन सारी बाधाओं को, सारी डिफिकल्टीज को पार कर लेगा, वही शिष्य आज जीतेगा। सारे शिष्य तैयार हो गए इस प्रतियोगिता को करने के लिए और जीतने का उत्साह सभी के अंदर भरा था। प्रतियोगिता शुरू हुई। सारे शिष्य अपने अपने दौड़ में आगे बढ़ने लगे और उसके बाद सारी बाधाओं को पार करने के बाद जब बात सुरंग की आई, उस अंधेरी सुरंग में जाने से पहले सारे शिष्य एक पल के लिए खड़े हो गए, क्योंकि अंदर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद जैसे ही सारे शिष्यों ने अंदर प्रवेश किया तो सबके पैरों में पत्थर चुभने लगे, क्योंकि अंदर में बहुत सारे नुकीले पत्थर पड़े हुए थे। जैसे तैसे करके कुछ प्रतियोगियों ने उस सुरंग को पार किया और गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी पहले से ही बैठकर अपने सारे शिष्यों का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद गुरु ने पूछा कि कुछ छात्र, कुछ शिष्य पहले आ गए और कुछ शिष्य बाद में पहुंचे, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस पर शिष्यों ने जवाब दिया कि गुरुजी, उस अंधेरी सुरंग में बहुत सारे नुकीले पत्थर थे। उनमें से कुछ शिष्यों ने उन नुकीले पत्थरों की परवाह ना की और जैसे तैसे भागकर यहाँ पर पहुँच गए, जबकि कुछ शिष्य वहाँ पर खड़े होकर पीछे वालों के पैर में वो पत्थर ना गड़े, इसीलिए वो पत्थर अपनी अपनी जेब में भरते गए। और इसी वजह से कुछ शिष्य पहले पहुँचे और कुछ शिष्य बाद में। तब गुरुजी ने कहा कि वो कौन से शिष्य हैं जिन्होंने पत्थरों को अपनी जेब में रखा, आगे आए। और जिन जिन शिष्यों ने उन पत्थरों को अपनी जेब में रखा था, वो सारे गुरुजी के पास पहुंचे और अपनी जेब से वो पत्थर निकालकर गुरुजी को दिखाने लगे। दरअसल में वो पत्थर नहीं थे, बल्कि हीरे थे। तब गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि जो लोग सफलता से ज्यादा दूसरे लोगों की मदद करते हैं, दूसरे लोगों की परवाह करते हैं, उन्हें तो सफलता निश्चित ही मिलती है। और जिन जिन शिष्यों ने उन पत्थरों को यानी कि उन हीरों को अपनी जेब में रखा था, उन तमाम शिष्यों को वो हीरे उपहार में दे दिए। इस कहानी का सारांश ये है कि आज की भागम भाग की जिंदगी में जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, सक्सेस और अचीवमेंट जरूर पाते हैं। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं अपने कमेंट के जरिए। जी हाँ, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।